नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आनंद टीवी आज फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए, आज हम आपको एक बहुत विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की। आप सब जानते ही हैं कि छोटे बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं और सबसे ज्यादा प्रिय भी होते हैं। कुछ माँ बाप कहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, कहना नहीं मानता, सारा दिन फोन चलाता रहता है। तो चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका विशेष कारण क्या है। हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको इन सब के जवाब मिलने वाले हैं। आप सभी तो जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, छोटे बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते, ये तो आप सब जानते ही हैं। छोटा बच्चा जो देखता है वही बोलता है, जैसा सुनता है वैसा ही करता है। इसीलिए आज की जो वीडियो है वो बच्चों के लिए ही बताई गई है। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा अधिक फोन क्यों चलाते हैं। आज के समय में साधारण सी बात है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। एक समय में दो महिलाएं ट्रेन में यात्रा कर रही थी। दोनों महिलाओं के अपने अलग अलग बच्चे थे। तो एक माँ किताब पढ़ रही थी और उसी माँ का बेटा भी किताब पढ़ रहा था, और जो सामने वाली माता बैठी हुई थी उसका बच्चा फोन चला रहा था और स्वयं माता भी खुद फोन चला रही थी। उस वक्त वो महिला सामने वाली महिला को देखकर बहुत ही आश्चर्यजनक हुई। उसने कहा, बहन, तुम्हारा बेटा इतनी सी उम्र में किताब पढ़ता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उस वक्त उस माता ने जवाब दिया कि देखो बहन, बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम बच्चों को बार बार यही कहते जाएंगे, नहीं तुम पढ़ो पढ़ो, नहीं तुम ऐसा कार्य करो वैसा कार्य करो, तो बच्चा कभी नहीं सुनता। बच्चा जो है हमेशा वही करता है जो वो देखता है। इसीलिए अगर आप फोन चलाएंगी तो साधारण सी बात है कि बच्चे भी फोन चलाएंगे। यदि आप कोई किताब पढ़ेंगी, पुस्तक पढ़ेंगी, पाठ पूजा करेंगी, तो आपको देख के भी बच्चा भी स्वयं वैसा ही कार्य करेगा। इसीलिए जैसा आप कार्य करेंगी वैसा ही आपका बच्चा कार्य करेगा। यदि आप सदैव फोन ही चलाती रहेंगी तो आपका बच्चा आपको देख के वो भी जिद करेगा कि वो भी फोन चलाएगा। इसीलिए मैं हमेशा धार्मिक किताबें पढ़ती हूँ और अन्य तरह की किताबें पढ़ती रहती हूँ, जिसे देख के मेरा बच्चा इससे अधिक प्रभावित होता है और वो भी किताबें पढ़ने की जिद करता रहता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चा जो देखता है वो वही कार्य करता है। आपके कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को चिल्लाकर बात करने की आदत होती है। वो आदत इसीलिए होती है कि घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो चिल्लाकर बात करता है। इसीलिए छोटा सा बच्चा तो बहुत मासूम होता है, उसे क्या पता चिल्लाकर बात करना अच्छा है या बुरा। इसीलिए बच्चा जैसा देखता है वे खुद भी वैसे ही बात करने लग जाता है। इसीलिए आप घर में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर का जैसा भी वातावरण होगा वैसा आपके बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को संस्कार उनके माँ बाप से ही मिलते हैं। हम अगर आज के समय की बात करें तो हम छोटे छोटे बच्चों को ये बोलते हैं कि नहीं बेटा, आप ऐसे बोल देना कि हम घर पर नहीं है, बाहर कोई भी आया हो। तो वो तो बच्चा है, वो क्या जाने झूठ सच के बारे में। हम तो जो बड़े माँ बाप है, चाहे कोई भी हम कुछ भी हैं, हम तो चलो किसी भी तरीके का झूठ बोल लेते हैं तो हम संभाल लेते हैं क्योंकि हमें समझ है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो समझ भी नहीं होती। हम उन्हें जैसा करने के लिए बोलते हैं वे भी स्वयं वैसा ही बोलने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे अनजान होते हैं, वे सच झूठ का फर्क नहीं समझ पाते। इसीलिए जो बच्चों की कुछ गलतियों की शुरुआत होती है
वो खुद माँ बाप से ही शुरू होती है। इसीलिए अपने घर में इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। जैसे आपके संस्कार होंगे, आपका व्यवहार होगा, आपकी भाषा होगी, चाहे वो कैसा भी कार्य क्यों ना हो, वो आपके बच्चे पर जरूर असर करता है। हम अक्सर इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत तेज बोलता है, बहुत गुस्से में रहता है, गलत वाणी का प्रयोग करता है। तो ये सब चीजें बच्चा खुद नहीं सीखता, वो अपने बड़ों को देखकर ही ऐसी चीजें सीखता है। इसीलिए इन सब विशेष बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक छोटा सा उदाहरण जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी इस वीडियो में, जो कि आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है। एक बार दो सहेलियां बाजार जा रही होती हैं अपने बच्चों के साथ। तो एक का जो बच्चा होता है वे बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, किसी भी चीज को लेकर कभी जिद नहीं करता। और जो उसकी दूसरी सहेली का बच्चा होता है वे बहुत जिद्दी होता है। वे बाजार में जाता है और वहां उसे कोई खिलौना पसंद आ जाता है। वे अपनी माँ से बहुत जिद करता है कि माँ मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। वो जोर जोर से बाजार में रोने लग जाता है। तो उसकी जो सहेली होती है वो कहती है ये खिलौना इसके लिए अच्छा नहीं है, बेकार है, इसे इसके लिए मत दिलाओ। तो जो छोटा बच्चा होता है वह बहुत जिद करने लग जाता है और उसकी सहेली कहती है कि अगर ये खिलौना मैं इसे नहीं दिलाऊंगी तो ये और भी रोने लगेगा, इसीलिए इसके रोने को चुप कराती हूँ और इसे ये खिलौना दिला देती हूँ। इसीलिए हमने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप में ये आदत बहुत बुरी होती है कि वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसे ये चीज दिला दो वरना ये रो पड़ेगा। तो मित्रों ये बात सबसे बड़ी है कि ये चीज हम खुद ही बनाते हैं। कभी कभी बच्चे अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। लेकिन वही बात अगर हम उसे समझाएं तो वो समझ भी सकते हैं। लेकिन माँ बाप उसके दिमाग में ये चीज बिठा देते हैं कि अगर ये रोएगा इससे अच्छा हम ये चीज इसको दिला दें। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते ये चीज इसके लिए अच्छी है या बुरी है। अब वो तो बच्चा है, भला वो क्या जाने रोना उसके लिए अच्छा है या वो समझना उसके लिए अच्छा है, या उसके माँ बाप ने एक बार उसे मना कर दिया वो चीज उसे नहीं लेनी। लेकिन वो ये चीज जरूर देख लेता है कि रोने से उसे वो चीज मिल जाएगी। इसीलिए बच्चों के रोकर जिद करने के जो मतलब उनके अंदर एक आदत बन जाती है कि हम रोएंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। इसीलिए वो इसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और माँ बाप का भी एक ऐसा बैलेंस सा बन जाता है कि अगर ये रो रहा है तो चलो चलो इसे ये चीज हम दिला देते हैं, बच्चा शांत हो जाएगा। इसीलिए बच्चे यहाँ से भी सबसे बड़े जिद्दी बन जाते हैं और आगे चलकर आपको और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए छोटे बच्चों को बचपन से ही हर चीज के बारे में समझाना चाहिए। बच्चों को समझाने से पहले या सिखाने से पहले खुद भी वे कार्य आपको करने चाहिए। जैसा वो देखेगा वैसा ही वो करेगा। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको हमारी, हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।